आप क्यों ऐसा अलग से याद करते हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो, भूलें? सीधा आप यहाँ से तुर्की उठाकर पर्स में ही इनबिल्ट कर दीजिए और बार बार आप क्या बोलेंगे, दुनिया के सबसे पुराने तुर्की चंद्र सौर कैलेंडर की खोज। आपके एग्जाम में पर्स मिलेगा दुनिया के सबसे पुराने चंद्र सौर कैलेंडर की खोज। आप बार बार पढ़ी ही हैं कि दुनिया के सबसे पुराने तुर्की चंद्र सौर कैलेंडर की खोज, और यहीं पर आपका तुर्की से आंसर बाध्य हो गया है कि तुर्की ही होगा। आशा करते हैं आप सब है आंसर को उठाई के सीधा पर्स में जोड़कर याद करना शुरू कर दिए होंगे, जिससे कि अगर एक बार आंसर याद हो गया तो आप ताउम्र ना भूल सकत है, ना कंफ्यूज हो सकत है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 17 अगस्त का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे, और यही आपको सिलेक्शन जल्दी दिला सकता है। चला सीधा क्लास में चलते हैं, एक एक करके याद करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री श्रेथा थाबिसिन को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? थाईलैंड है। तो पहले इसको याद करेंगे कि ये किस देश के हैं। तो यहाँ पर हम लोग का उद्देश्य यही है कि जिनका नाम रहेगा, जिस देश के रहेंगे, उनके नाम में उस देश का उच्चारण निकलना चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, श्रेथा थाबिसिन। आप यहाँ बार बार देख सकते हैं ये थाईलैंड के हैं, तो यहाँ से थाई उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोल सकते हैं, श्रेथाई और थाई बिसिन। क्या बोलेंगे? श्रेथाई और थाई बिसिन, अर्थात थाई थाई से यहाँ बार बार आपका आंसर बाध्य होगा कि ये कहाँ के हैं, थाईलैंड के हैं। तो क्या है, प्रधानमंत्री हैं, इनको हटाया गया है। हटाया क्यों गया है? आप यहाँ पर पहले इसको याद करते हैं कि कैसे। आप देखें श्रेया या श्रेथा कहीं के कुछ लिखा है, या श्रेय भी समझ सकते हैं। आप किसी के श्रेय से या कृपा से उतने देर तक रह सकते हैं कि जितना तक के बस आपके काम चल जाए। अर्थात यहाँ थोड़ा समझे कि ये श्रेय से है, और किसी के कृपा से ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ नहीं टिकता। तो ये याद करे का तरीका है, नहीं समझा तो कुछ और। तो ये हटाया क्यों गया है? संवैधानिक अदालत ने हटाया है। आरोप क्या है इनका कि किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को मंत्री बना दिए हैं। क्या है मतलब, उन पर आरोप लगा हुआ था और उन्हें क्या मंत्री बना दिए हैं, जबकि ये तो अपने यहाँ भारत में कॉमन सी बात है। अगर देखा जाए तो 60% या 50% तो कम से कम मान ही के ही चलिए कि यहाँ पर आरोप फलाना धमका कुछ ना कुछ लिप्त तो चलते हुई हैं। लेकिन काश अपने यहाँ रूल लागू हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाए। खैर, अपना ये क्या है, सिलेक्शन वाला है, इसको याद करना है। बोलेंगे क्या, श्रेथाई या थाई बिसिन को नैतिकता, और थाई थाई से आंसर हो गया थाईलैंड। यही है जो आपको ना कंफ्यूजन होने देगा। और हमने एक पूरे लिस्ट में सभी जितने क्या नाम है नया नियुक्त हुए हैं, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, सबको एक बढ़िया से याद कराए हैं। जैसे डिक सूप को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकनी सूप, अर्थात नी से नीदरलैंड। सिरिल रामफ्रिका, अर्थात जो सिरिल रामफ्रिका है वो दक्षिण अफ्रीका के हैं। ऐसे करके हमने सारा याद करा दिया है। ठीक, अब ये हो गया है। और जैसे कि कौन, ये बांग्लादेश के नए कौन बने हैं, हटाए कौन गए हैं प्रधानमंत्री, वही शेख हसीना जी। और उसके बाद क्या नाम है, ये नए कौन बने हैं, मोहम्मद बांग्ला यूनुस, अर्थात ये बांग्लादेश के हैं। और ब्रिटेन इंग्लैंड के कौन है, कीर स्टारमर या स्टार्मिंग। तो क्या बोलोगे, कीर स्टार्मिंग लैंड या ब्रिटेन। तो अर्थात क्या आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। अर्थात उनके नाम से ही उनका देश निकलना चाहिए, और हम लोग का उद्देश्य यही है। चला आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया गया है? तो सही आंसर क्या है, गौरव। तो करेंगे क्या, यहाँ से सीधा गौरव उठाएंगे और उठाई के इसका नाम ही दे देंगे। क्या बोलेंगे, DRDO की पहली, क्या DRDO की पहली लॉन्ग रेंज गाइडेड गौरव बम। क्या है, ग्लाइड गौरव बम। आप बार बार क्या बोलोगे, DRDO की पहली लॉन्ग रेंज ग्लाइड गौरव, गा से ग्लाइड या गा से गौरव या ग्लाइडोरव। आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्या बोलोगे, ग्लाइडोरव। अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ रव दौरों से इसका नाम क्या निकलेगा, गौरव निकलेगा। और बम है, ये मतलब बम फेंक के जो गिराई जाते वो वाली है, लॉन्ग रेंज की है। ठीक, और ये किस में आता है, 1000 किलो वर्ग का है।
और उसके बाद इसका ग्लाइड बम है, लंबी दूरी भेदने में सक्षम है, लॉन्ग रेंज मतलब यहाँ लिखा ही हुआ है। और परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, सुखोई जो 30 है मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया है। मेन रूप से इसका नाम जो गौरव है, और ये क्या है थोड़ा याद रखेंगे। याद कैसे होगा, एक बार आप नोट्स बनाएं, दो एक बार रख लें, और आशा करते हैं कि अगर जो ये लोग फॉलो कर रहे होंगे तो उनको याद करने में कोई दुविधा कोई समस्या नहीं हो रही हो। अगर ऐसा है तो आप हमें अवगत कराएं, कमेंट में बताएं। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने क्या है, गोबेब कलीचंद्र सौर कैलेंडर की खोज कहाँ हुई है, तो सही आंसर क्या है, तुर्कीये। अगर आप देखेंगे ये गोबेब कली का पता ना होगा, ये तुर्कीये के जो पुरातत्व विभाग है उसका ये नाम है, ठीक है। तो ये से भी समझ सकते हैं कहाँ का है, तुर्कीये का है, और वैसे क्या समझ सकते हैं का पता ही ना हुई। और हम ठीक, तो याद कैसे करेंगे, बोलेंगे क्या, देखिए ये क्या है, दुनिया का है चंद्र सौर वाला सबसे पुराना। आप बोलोगे क्या, ये प्रश्न क्या हो चुका है, दुनिया के सबसे पुराने तुर्कीये चंद्र सौर कैलेंडर की खोज। जो आप अलग अलग करके ऐसा बोलते हो, ऐसा नहीं बोलना। आप क्या बोलोगे सीधा, दुनिया के सबसे पुराने, ये गोबेब कली हटा दीजिए, क्या बोलिए, तुर्कीये चंद्र सौर कैलेंडर की खोज। और यहीं पर तुर्कीये से आपका आंसर बाध्य हो चुका है, क्या आंसर होगा, ये तुर्कीये का होगा। अब इसको पता कैसे लगा है, कितना साल पुराना है, 3000 वर्ष पुरानी खगोलीय घटना का उल्लेख किया गया है, तो इसलिए लग रहा है कि ये क्या है, मतलब सबसे पुराना है। और उसके बाद इसमें ये भी दिखाया गया है 365 बी आकार के चिन्ह दिखाए गए हैं। तो 365 और कैलेंडर की बात किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये दिनों की बात की कुछ चर्चा पर चर्चा रहा होगा। और अपना चर्चा पर चर्चा यहीं तक का है कि तुर्कीये का है, सबसे पुराना है, और यही अपना सिलेक्शन दिलाना है। और 15 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्वास्थ्य आपदा या आपातकाल घोषित किया है, तो सही आंसर क्या है, एमपॉक्स। और इसका पहले नाम क्या था, मंकी पॉक्स। यहाँ से मंकी के लिए सीधा यम उठाई के इसका नाम क्या कर दिया गया है, एमपॉक्स कर दिया गया है। अब देखिए ये दूसरे वर्ष है, दूसरी बार है। और उसके बाद क्या नाम है, किसने, अब देखिए कोई चीज वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा कर रहा है विश्व लेवल पर, तो ये अलग से कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसको, ये ऑलरेडी जैसे हम प्रश्न में आंसर इनबिल्ट कराते हैं, ऐसे ये इनबिल्ट है कि अगर कोई वैश्विक लेवल पर स्वास्थ्य का आपातकाल घोषित करेगा तो वो कौन करेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ही करेगा। इसका मुख्यालय आप लोग को याद ही होगा, और ना याद हुई तो हमने मुख्यालय वाला भी GS प्ले लिस्ट में डाल दिया है कि अगर एक बार नोट्स बनाते हुए याद कर लेंगे तो ताउम्र नहीं भूलेंगे। जैसे इसका कहाँ है, जेनेवा है। अब इसको आप बोलोगे हमेशा के लिए क्या, विश्व स्वास्थ्य नेवा संगठन, क्या बोलोगे, विश्व स्वास्थ्य नेवा संगठन। और नेवा से आपका आंसर क्या बात हो जाएगा, जेनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड। तो अब यहाँ याद कैसे करोगे, क्या करोगे, बोलोगे क्या, वैश्विक स्वास्थ्य सेकंड एमपॉक्स आपातकाल, क्या बोलोगे, वैश्विक स्वास्थ्य सेकंड एमपॉक्स आपातकाल, अर्थात क्या नाम है, दूसरी बार है। और एमपॉक्स है अर्थात मंकी पॉक्स है, ठीक। और कहाँ पर फैल रहा है, अफ्रीका महाद्वीप में बड़े तेजी से फैल रहा है। और ये फ्लू के लक्षण वही खांसी जुकाम बुखार टाइप में रहेगा। और ये अक्सर क्या होता है, वायरल डिजीज होता है, विषाणु जनित होगा। ये भी हमने क्या है, वायरल जनित, जीवाणु जनित और कवक फफूंद, ये सब मतलब जितना हो सकता है। और इस प्रकार से हमने ऐसा इनबिल्ट कर दिया है कि अगर काश वो देख लेते आप लोग तो ताउम्र क्या, बुढ़ापा पूरी कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा कर ही दिया गया है। हर्पिस आप लोग पढ़ते होंगे। अब ये बताऊं, जो लोग क्या नाम है, मान लिया हर्पिस है ऐसे, तो अगर आपने पढ़ा है, ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जीवाणु है विषाणु है, कुछ समझ ही ना। और हर्पिस को जिसने हर्बिस पढ़ लिया हो, और बी से क्या होगा आप बताओ, विषाणु ही होगा ना। तो आप यहाँ से अब ये बद गया आंसर। तो ऐसे अगर ना कन्फ्यूजन हो आपको, तो वहाँ से आप जाइए क्लास एक बार याद कर लें कि बार बार उसमें टाइम ना गंवाना पड़ेगा। और सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं तो बस अब वो हमेशा के लिए ना पढ़ना रहे। नहीं पता लगा आपकी UPP की तैयारी कर रहे थे, फिर वही पढ़ रहा है, फिर अगली बार टेट सीटेट दिए थे, फिर वही पढ़ना है, तो फिर ऐसे कैसे होगा। इतनी लंबी सिलेबस है। कम पढ़े, थोड़ा पढ़े, लेकिन जो पढ़ ले वो हमेशा के लिए वो याद हो जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये सब देख लिए हैं। WHO स्वास्थ्य
ये विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल 1948 को जब स्थापना हुआ था इसी दिन। इसका हेडक्वार्टर जो जेनेवा है। आप बोलोगे क्या? विश्व स्वास्थ्य नेवा संगठन। और 15 अगस्त को निम्न में से किस संस्था द्वारा स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या है? इसरो। क्या बोलोगे? ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। और ये इस बार का कौन सा है? 55th अर्थात 55वां नंबर का है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और हेड कौन है? MS सोमनाथन है। स्थापना कौन है? इनके मतलब स्थापना में कौन सहयोग रहा होगा? जिनके नाम पर है विक्रम साराभाई के प्रयास से हुआ है। अब ये कई बार आप इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ये बेंगलुरु है, आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो सीधा अपन एक तरीका है, दोनों को यहाँ भी मिक्स कर दिया, इसरो लुरु। क्या बोलोगे? इसरो लुरु, बस यही इसका नाम ही बोल देंगे। और लुरु से आंसर क्या निकल के आ जाएगा कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और जब मान लीजिए हमेशा के लिए कंफर्म हो जाए, याद हो जाए, तो सिर्फ इसरो बोलेंगे। मतलब वही का से कबूतर तब तक पढ़े जब तक का ना आवत है, और जब का आई जाई तो कबूतर हट जाई। तो तरीका वही है, सब वही बचपने वाला है, बस कोई चीज इस पर जोर देकर फोकस नहीं किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सशस्त्र बलों, क्या आर्म्ड फोर्स, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? तो वीरता पुरस्कार कितने हैं टोटल? 103 है। क्या है? 1 2 का 4 नहीं है, 1 मतलब 103 है, अर्थात 103 है। तो कुल इतना है। अभी पहले इसको डिटेल देख लीजिए, फिर थोड़ा याद करेंगे। 103 कुल टोटल क्या है? ये वीरता पुरस्कार है। और ये जितना ये सब लिखा है, सेना पदक, नौसेना, वायुयान, ये सबसे किससे रिलेटेड है? वीरता से ही है। कीर्ति चक्र क्या है? ये 4 लोगों को दिया गया है। शौर्य चक्र 18, सेना पदक 63, नौसेना पदक 11, वायुसेना पदक 6 और अन्य पदक 1। तो इसमें ये सब टोटल ये सब जो लिखा है किसका है? वीरता पदक का। आपको याद सिर्फ और सिर्फ कितना करना है? यहाँ आप देखें, आपको याद ये रखना है टोटल कितना लोग को दिया गया है? 103 लोगों को दिया। और कीर्ति चक्र कितने लोग को दिया गया है? 4 लोग को दिया गया है। ये याद रखना है, ये याद रखना है। और वो 4 लोगों का नाम भी अगर थोड़ा याद रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नाम पूछा जा सकता है। क्योंकि ये वीरता पुरस्कार का 2nd नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। तो पहले नंबर का कौन सा है? अशोक चक्र है, ठीक। और ये कीर्ति वाला 2रे नंबर पर है। तो 4 लोगों को दिया गया है। आप देखिए, एक को याद करने का हम तरीका बता दे रहे हैं, बाकी आप सब कर लीजिएगा और तरीका सेम होगी। पहला क्या है? कर्नल मनप्रीत सिंह को क्या दिया गया है? कीर्ति चक्र दिया गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, कर्नल मन कीर्ति सिंह। क्या बोलोगे आपके एग्जाम में? या वैसे, या मन कीर्ति प्रीति सिंह, या मन प्रीति कीर्ति सिंह, मतलब कीर्ति जोड़कर बार बार करेंगे। तो मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू, राइफलमैन रवि कुमार और पुलिस उपाधीक्षक हिमायू मुजमिल्ला भट्ट। मतलब ये 4 लोग के नाम में कीर्ति इनबिल्ट कर देंगे। और आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। और 2024 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया, क्या हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन बनी है? तो सही आंसर क्या है? रोशनी नाडर मल्होत्रा जी बनी है। आप बोलोगे याद कैसे रखोगे? जो दिया है उसको भी साथ में रखोगे और जिनको मिला है उनको भी। तो अर्थात क्या बोलोगे? हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसमैन रिपोर्ट अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली रोशनी महिला। और प्रभावशाली कहाँ रहेगा? जो कोई महिला है जिसके अंदर वो प्रतिभा होगा, रोशनी चमक होगी कि आगे बढ़ने की, तो यहाँ से ये रिलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा? रोशनी जी। और इसी रिपोर्ट ने क्या जारी किया है कि भारत की सबसे प्रभावशाली परिवार कौन सा है? अंबानी परिवार है। आओ थोड़ा यहाँ भी थोड़ा बेइज्जत कह दिए आप लोग का, समझे? मतलब इनको नहीं करेंगे, इनकी औकात हमें नहीं है कि मतलब हम इनको, आप लोग को कर सकते हैं। अब देखें किसको दिया गया है। अभी इनकी शादी कितने बढ़िया धूमधाम से सब सारा सब कुछ हुआ है। और आप लोग का, हमारे लोग के रिचार्ज के भी खर्चा बढ़ गया है इनके शादी से। ऐसा सब सबको आपको पता है। लेकिन आपको एक लाइफ में एक चीज़ सिखाएंगे। बहुत लोग क्या कहते हैं कि पैसा कोई चीज़ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर लाइफ में सीखेंगे, माना कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ये नोट कर लेना कि पैसा बहुत कुछ है।
अर्थात यहाँ देखेंगे जो अपने यहाँ अंबानी परिवार से एक अनंत जी का और राधिका जी का जो शादी हुआ है, आप दोनों लोग का सिर्फ फिजिकल देख लीजिए बॉडी, क्या ऐसा लगता है अगर ये इस फैमिली से ना होते तो कोई उतनी सुंदर लड़की उनसे शादी करती? ना करती भैया, आप कितनों हाँ कह दें हम ना मानेंगे। तो अर्थात कहीं ना कहीं क्या जोर दे रहा था उस पर? पैसा बहुत बले। इसलिए आप लोग को भी कहने का उद्देश्य यही है कि लाइफ में पैसा कमाना भी जरूरी है। ये नहीं कि 2 नंबर वाला, 1 नंबर वाला सिलेक्शन लेकर बढ़िया से अच्छे से। तो यहाँ कहने का मतलब यही है, बार बार मोटिवेट कर रहे हैं। अब आप लोग से ना हो पावे तो अब इससे हम क्या ही कर सकते हैं। अगर आपने कहते हैं ना, ये आपकी जो मेहनत ही है यही आपकी तय करेगी कि आपकी विरासत जो है कहाँ तक फैलेगी। तो अब आपके हाथ में है कि विरासत आपका इतना तक रखा चाहता है नथिंग के बराबर, या पूरे पर रखा चाहते हैं। अब डिपेंड आप ही पर है, और डिपेंड है तो मेहनत भी करना पड़ेगा। हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग, प्रथम मान लें, हाल ही में प्रथम उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क क्या है? ओंकारेश्वर। कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश है। और उसके बाद आप बोलोगे क्या? उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग मध्योंकारेश्वर सोलर पार्क। और बार बार जब यही बोलेंगे कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग मध्योंकारेश्वर सोलर पार्क, और मध्य से आंसर हम लोग का क्या निकलेगा? मध्य प्रदेश। और वैसे भी ओंकारेश्वर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। यहीं पर क्या ओंकारेश्वर बांध बना हुआ है, वहीं पर फ्लोटिंग क्या है? सोलर पार्क भी बनेगा, क्योंकि वहाँ पानी स्टेबल होता है ना। और ये सब यहाँ खंडवा में है, एमपी में। और यहाँ पर 90 मेगावाट का क्या नाम है? सोलर पैनल लगे रहेगा। ये कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध जो है वो बना हुआ है। आप सब लोग यहाँ समझ चुके होंगे, और आप लोग को ये बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा। और हाल ही में देखिए अपना आ गया, समझ रहे हैं ना। अगर ऐसे ही सब प्रश्न ही मिल जाए तो अगर आप बताओ, यहाँ पर आपको आंसर याद करना है, जो लोग स्मार्ट हो बताओ, हिम उन्नत योजना किसने प्रारंभ की है? तो सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। आप बिना देखे पहुंच जाएंगे। अगर एक बार ना भी पढ़े हो और एग्जाम में ये प्रश्न मिलेगा तो ये मान के चलिए 80% जो स्टूडेंट है स्मार्ट है, पढ़ते हैं, तो वो 80% का हिमाचल प्रदेश से ही लगाएंगे। तो यही चीज़ तो हम अपने वहाँ ट्रिक में भी करते हैं, तरीका में भी करते हैं कि ये प्रश्न ही आंसर बता दे, ऐसे ही आसान कर दे कि बिना एक बार ओके का नाम है कंफ्यूज भूल के निकल जाए। आप लोग समझते ही ना है, हाँ समझे, और ये तरीका फॉलो करें। अर्थात ये ऑलरेडी बता रहा है कि ये हिमाचल प्रदेश का है। उन्नति खेती के मतलब क्या है? यहाँ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अर्थात रासायनिक जो उर्वरक होता है उसका बहुत ना के बराबर यूज किया जाएगा, कम किया जाएगा। उद्देश्य एक है, आप सभी लोग का पता होगा कि पहले क्या होता था, लोग 80 साल 90 साल की उम्र तक जाते थे, जीते थे। कभी बीमार होते थे तो एक आध महीना जो बेड हुए थे, जेका खटिया बोल जाते, ऊपर मतलब उस पर रहते थे, दवा उपचार होता था, तब जाके कुछ ठीक हुए तो अच्छी बात, नहीं तो तब मतलब डेथ वगैरह होता था। लेकिन आजकल क्या सिचुएशन है कि 2 बार हिंचकी लिया, पता लगा ऊपर निकल गया। तो क्या है, कहीं ना कहीं आप लोग का हमारी रहन सहन, खान पीन, और उसके बाद क्या है जो रासायनिक युक्त खेती मैक्सिमम हर एक जगह आप देखेंगे, कुछ भी आप ले रहे हैं अशुद्धि ही ले रहे हैं। तो यही सब इसीलिए बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार द्वारा। आप लोग भी जागरूक होइए इस पर थोड़ा। प्राकृतिक खेती अर्थात रासायनिक के उर्वरक कम से कम हो, और कम से कम उतना कम कर दें कि जितना अपने घर के खाए लेके उतना तो पहले लागू ही कर लें। और यहाँ पर ओवरऑल की बात 150 करोड़ का आवंटन किया गया है, और आशा करते हैं हम कुल हर एक प्रकार से बताने। और ये हमारे विभाग से भी संबंधित है, और मतलब उत्तर प्रदेश से जो अपना है वहाँ पर भी संबंधित है। और उसके बाद यहाँ हम लोग रिवीजन सेशन पर आ गए हैं। सिलेक्शन आपका तभी होगा, काहे का पकावत है, बार बार तो हम बता ही रहे हैं। और किस राज्य के? नंजरायणाडु। क्या बोलोगे? नंजरायणाडु बर्ड यानी सेंचुरी अर्थात पक्षी अभ्यारण्य, और काजूबेली नाडु पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया। और नाडू से बार बार आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए कारगिल पैकेज, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अग्निवीर कारगिल राज पैकेज, अर्थात राज्य से क्या हो जाएगा? राजस्थान। हाल ही में दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए किसने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? हम लोग पढ़े क्या है? ब्रेल डेबिट पीएनबी कार्ड पढ़ लिए। बस ये कोई ट्रिक नहीं है, बस आपके समझ का फर्क है।
वो कि आपको करना क्या है, कैसे इजी वे में। आप जैसे एक यहाँ पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, आपको जाने कई रास्ते, आप ऐसा ऐसा घूम कर ऐसा ऐसा फिर यहाँ आए, और एक ऐसा ऐसा यहाँ आए, फिर एक ऐसे आए यहाँ आओ, और एक सीधा ऐसे सर। तो ये जो हम दे रहे हैं आपका यही है, और अभी तक आप लोग ऐसा ऐसा इधर उधर से घूम रहे हैं। अब अपने हिसाब से आप अपना सुनिश्चित कर लीजिए कि हम क्या हैं, किधर से चल। ये क्या कह रहा है, संरक्षित स्मारक घोषित किया है, क्या है, आप इसको कहाँ का है, आप इसको बोले क्या हो, संरक्षित महारत्न स्मारक, अर्थात महा से क्या निकलेगा, महाराष्ट्र में है, और रत्ना से रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को। और हाल ही में किस आईआईटी ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई सूज विकसित किया है। आप सूज का प्रयोग कब करेंगे, दौड़ने पे ही तो करेंगे। आप जब दौड़ रहे हैं और दौड़ रहे हैं तो यूँ भाई का ई भाई का ले ला, तो ई और दौड़, इंदौर ना हो गए का, इंदौर हो गया है। और उसके बाद इससे क्या होगा, ये लाइव ट्रैकिंग भी बताएगा और बिजली का भी उत्पादन होगा, जिससे क्या चलेगा, कूलर, एसी, पंखा, फ्रिज, जो बिल्कुल ना चली बताए हैं। और 15 अगस्त 2024 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, 78। अगर कंफ्यूजन ना चाहता है 77, 76, 79, 78 में, तो यहाँ आप 24 के पास जाइए भैया, मैं दोनों से 4×2 अर्थात 8, तो यहाँ पर पीछे वाला क्या हो जाएगा, 78। इसी में कंफ्यूजन होता है। और 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ई महा गवर्नेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, महा से आपका आंसर निकलेगा महाराष्ट्र। और ये हमने आपको रामसर साइटे की बताया ही था, आप वहाँ पर क्लास रेगुलर देखिए। और आप लोग यार कमेंट में तो बता ही दिया करो कैसा लग रहा है, क्या जोड़ें, क्या आप लोग भी ना, आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं और जरूर करेंगे। हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी की खिलाड़ी की क्या जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया गया। आप ऐसे भी आंसर पूछ सकते हैं कि अगर हॉकी इंडिया की बात कर रही किया जा रहा है और सम्मान की बात है, भारत की बात है, तो मैक्सिमम आप आंसर पहुंचेंगे PR श्रीजेश, हॉकी जेस अर्थात हॉकी के हैं, कार से जीते हैं हॉकी पेरिस ओलंपिक में। और क्या है, जूनियर के क्या नाम है, हॉकी के कोच बनाए गए हैं, 16 नंबर जर्सी ये रिटायर ही हुआ है। और एक क्या था, आप लोगों कमेंट में बताए थे क्योंकि 4 ठीक था। और संन्यास भी लिए हैं। चौथा, किस आयोग ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 विकसित किया है। फ्लड मतलब बाढ़, और बाढ़ मतलब किसका आएगा, जल पानी का ही आएगा, अर्थात केंद्रीय जल आयोग ने। और हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव क्या के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, गृह गोविंद सचिव, अर्थात क्या हो जाएगा, गोविंद मोहन। कैबिनेट क्या है, कैबिनेट TB नाथन सचिव क्या होते हैं, ये हो गया। विक्रम विदेश मंत्री मतलब विदेश सचिव हुए हैं। और आप सभी लोग के यहाँ पर सारा सब कुछ हो गया, हमने अपने तरफ से सब कर दिया है। बस आपके तरफ से करना है, आपको सिलेक्शन लेना है नहीं लेना है ये आपके हाथ में है। और उसके बाद ये आपके लिए सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और करियर संबंधी कोर्स PDF, और पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो अगर आप अपना जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, लाइक जरूर करें जिससे और भी क्लासेज आएँ, कमेंट में बताएं क्या कैसे, शेयर, रोना धोना, जादू टोना सब जगह कर दीजिए। और उसके बाद जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं यहाँ पर जुड़ जाएँ, जिससे सारे क्लासेज के लिंक मिलते रहें। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।